वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष सारिया आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 12 के सभी होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आपका वोकैबुलरी का पार्ट स्टार्ट है, यानी 10 नंबर होने वाले हैं आपके। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पर हम असमंजस की स्थिति में होते हैं, अरे यार क्या पूछेगा और हमको वो माइंड में होगा कि नहीं। तो वही पूछेगा जितना आज आपके पीयूष सर बताएंगे। तो वोकैबुलरी के पार्ट में हम आज पढ़ेंगे एंटोनिम्स, यानी अपोजिट वर्ड, दिए गए शब्द का अपोजिट वर्ड लिखना, एंटोनिम्स लिखना। तो करिए अभी के अभी पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपका नंबर फिक्स करवा रहे हैं। ये आज इतना पढ़ लिए, यहां से एक नंबर का भी कटेगा नहीं, आपका इतने में से आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये क्वेश्चन मैंने आज लिया है, ये क्वेश्चन पिछले 5 सालों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जाहिर सी बात है, प्रिपरेशन आपकी अब वन शॉट के माध्यम से दी जा रहा है। तो यहां इतना तय पढ़ लो कि बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला मेरे प्यारे होनहार छात्रों, जैसा कि देख सकते हैं आप, लिखा है यहां पर, क्या यहां लिखा है एनिशिएंट। एनिशिएंट का मतलब क्या होता है? तो एनिशिएंट को हम कहते हैं कि प्राचीन। क्या कहते हैं? प्राचीन कहते हैं। एनिशिएंट को हम लोग प्राचीन कहते हैं। तो प्राचीन का आपका ठीक उल्टा क्या आप कहोगे? आधुनिक। प्राचीन का क्या कहोगे? आधुनिक कहोगे, यानी कि इसको कह सकते हो मॉडर्न। क्या कह सकते हो? मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स क्या होता है? आधुनिक होता है। अब अगला जो आपका है एडवांस। एडवांस का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। तो पीछे हटना का बैक आप जानते हो, और एक आप और जान लो, रिट्रेट, ठीक है, पीछे हटना। तो ये आपका, तो हम जो है जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, वो चीजें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। अब है आपका एम्पल। एम्पल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? आप कहते हो कि एम्पल का मतलब पर्याप्त होता है। तो अब आप बताओ इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बिल्कुल फटाफट इसका जवाब आना चाहिए आपके माध्यम से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? पर्याप्त। जब आप जानते हो कि इसका पर्याप्त होता है, तो इम्पटी इसका खाली लिख सकते हो आप, स्कैंट लिख सकते हो आप। तो ये सारी चीजें आपको पहले भी हमने क्लियर कराया हुआ है, और आज तो आप एकदम पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हो कि आज हमारा नंबर फिक्स हो रहा है भाई। अगला है आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अभी आपने कल पढ़ा होगा सिनोनिम्स, मैंने इसकी कैलेमिटी बताया था, ठीक है, डिसास्टर बताया था, विपत्ति, कठिनाई, मुसीबत कहते हैं, ठीक है। तो आप एडवर्सिटी का अर्थ है विपत्ति, तो वो कौन ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है संपत्ति? तो हम उसे कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति। ओके मेरे प्यारे हूं। अब यहां पर लिखा है बून। बून का अर्थ है बच्चों वरदान, आशीर्वाद। जैसे आप लोग पढ़े हो साइंस, बून और बेन, अभिशाप या वरदान, ठीक है। तो यहां बून है, तो बून का क्या हो जाएगा? बून का हम लिख देंगे कर्सिंग लिख सकते हैं, बेन लिख सकते हैं। बेन मतलब अभिशाप होता है, ये कर्सिंग का सिनोनिम्स है, और ये ब्लेसिंग का। तो बून का बेन। बारेन। बारेन का अर्थ आप देखो, ये वही क्वेश्चन है जो आपके इसमें से इतना अगर तैयार करोगे, ये एक साल नहीं कई साल ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं।
तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हीं में इतना अगर पढ़ ले तो हमारा भी क्वेश्चन इन्हीं में से एक होगा। जी हाँ, बिल्कुल एक होगा। तो बारिन का अर्थ मेरे प्यारे होनहार छात्रों बंजर होता है। क्या होता है इसका अर्थ? बारिन का अर्थ हमारा बंजर होता है। क्या होता है? बंजर। और बंजर को हम कह सकते हैं क्या? फर्टाइल। बंजर का क्या हो जाएगा? फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजर किसे कहते हैं? वह भूमि जहां पे कोई फसल उग ही नहीं सकती है, ठीक है, उसकी ठीक है, उपजाऊ क्षमता हट जाती है। तो ये नोट करिए बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन पे हमारा ध्यान होगा। अब यहां आते हैं मेरे प्यारे होनहार छात्रों, अगला है हमारा कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का अर्थ क्या होता है? कॉनकॉर्ड को कहते हैं समझौता, एग्रीमेंट, समझौता कहते हैं कॉनकॉर्ड को। तो इसी को न मानने को हम क्या कहते हैं? कॉनकॉर्ड का अर्थ हो गया हमारा समझौता। लेकिन अगर हम देखें तो इसे अगर हम बहुत इसी से मिलता जुलता एंटोनिम्स आता है, बहुत सारे ऐसे एंटोनिम्स हैं। तो कॉनकॉर्ड का हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे होनहार छात्रों, इसका होता है आपका डिस्कॉर्ड। क्या होता है? डिस्कॉर्ड होता है। ओके। करप्ट, ये एक करप्ट से बना है हमारा करप्शन, यानी भ्रष्टाचार। तो करप्ट का मतलब होता है भ्रष्टाचारी, यानी ऐसा व्यक्ति जो घूसखोरी में, रिश्वतखोरी में क्या हो, लिप्त हो, ठीक है, इसको कहते हैं करप्ट, मतलब भ्रष्टाचारी, बेईमान, दर बेईमान जिसे कह लो, दर कपटी, ठीक है, करप्ट भ्रष्टाचारी। तो इसको कहते हैं ऑनेस्ट। करप्ट का ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, HONEST। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ठीक है। अब ये एक शब्द है आपका डिलीगेंट। तो बता सकते हैं आप लोग डिलीगेंट का मतलब क्या होता है? डिलीगेंट से क्या अर्थ है आपका? डिलीगेंट से क्या अर्थ है आपका? तो डिलीगेंट का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम ना हो तो एक नए वर्ड के रूप में जान लीजिए, श्रमी व्यक्ति या परिश्रमी, मेहनती व्यक्ति कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं इसको। तो इसका क्या हो जाएगा? मेहनती व्यक्ति का आप हमेशा जो सिनोनिम्स होता है, ठीक है, वो तो आप लेबोरियस लिखते ही हो, हार्ड वर्किंग लिखते ही हो। यहां पे आप लिख दोगे कि लेजी, ठीक है, सुस्त व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, ठीक है, आलसी होगा। तो एग्जाम में हमें हिंदी नहीं लिख रही, ये आपको एक समझाने के लिए हिंदी लिखी जा रही है। ये मत कहेगा अरे सर जी बताए थी हिंदी, हम भी हिंदी लिख देंगे ना, ऐसा मत करना, नंबर कट जाएगा। अब है आपका डिफीट। क्या है? डिफीट। तो डिफीट का अर्थ क्या होता है? पराजय, जिसको हम हार कहते हैं। डिफीट का अर्थ है पराजय, यानी कि हार, ठीक है। अब इस हार को हम क्या कह सकते हैं? जीत। तो इसे आप बुलाते हो विक्ट्री। विक्ट्री मतलब आपका विजय होता है। विक्ट्री मतलब आपका विजय होता है, जिसको ये साइन आप लोग दिखाते हो, ऐसे फेस कर लेते हो हर जगह। और जहां पे जीत, कोई चीज आपने इवेंट किया है तो ये विक्ट्री दिखाए, हर जगह विक्ट्री दिखाते चलते हो आप। अब आगे देखिएगा, अगला है हमारा डायनामिक। डायनामिक का बच्चा होता है, डायनामिक मतलब आप डायनामिक्स पढ़े होंगे, गति विज्ञान पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़े तो जान लो। इसका अर्थ होता है डायनामिक का जो है गतिशील। क्या होता है?
इसका अर्थ होता है गतिशील होता है, गतिशील। और डायनामिक का अर्थ तो गतिशील होता है। इसका जो आपका एंटोनिम्स बनेगा, जो बोर्ड एग्जाम में कई साल पूछा गया बच्चा, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। ओके, उसके बाद आपका आता है इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव का अर्थ होता है खर्चीला। एकदम उल्टा हो जाएगा, देखो इनएक्सपेंसिव का अर्थ है कंजूस या माइजर। आप बता दो इसमें से जो जानते हो, इनएक्सपेंसिव का अर्थ क्या होता है? कंजूस। बताइए, फटाफट जवाब दीजिए जी। एक बच्चे ने कहा कि हाँ कंजूस होता है, बिल्कुल सही जवाब है माइजर। मैंने पहले ही बोल दिया था कि कंजूस होता है। तो कंजूस का अपोजिट क्या होता है? मैंने अभी बोला खर्चीला, ठीक है, पैसा उड़ाने वाला व्यक्ति। तो उसको क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा पर्सन है, एक्स्ट्रा खर्चा करता है। तो हम लिख देंगे कि उसे कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट बुलाया जाता है ऐसे व्यक्ति को, यानी वो उसे कहा जाता है खर्चीला। क्या? खर्चीला कहा जाता है। अगला है आपका फेलर। तो लोग कहते हैं कि लाइफ में सक्सेस और फेलर तो लगे रहते हैं, अप्स और डाउन्स तो आते रहते हैं, ठीक है। तो जीत और हार तो लगी रहती है। तो फेलर का मतलब होता है असफलता। फेलर का अर्थ होता है असफलता होता है। यानी फेलर का अगर हम अपोजिट जाए तो उन्हें हम कह सकते हैं कि सक्सेस। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे होनहार छात्रों? हम उन्हें सक्सेस कह सकते हैं। और सक्सेस का अर्थ होता है सफलता। सक्सेस का अर्थ होता है सफलता। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम की इच्छा कौन नहीं रखता है? कौन चाहता है कि हम आजाद ना हो? हम में या आप में से कोई है? अब अच्छा, एक क्वेश्चन का ये जवाब देना। बड़े लोग तो तुरंत भूल जाते हैं। अगर वास्तव में इन्हीं में से 30 से 40% लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा, नहीं 60% तो बता सक देंगे भाई, जिनको अपने देश से लगाव है, जिनको नहीं है वो अभी पूछ दिया जाए। बताइए हमारा भारत देश जो है कब आजाद हुआ था? और जब आजाद हुआ तो वह दिन कौन सा था? उस दिन कौन सा दिन था? जो सप्ताह के 7 दिन में से कौन सा दिन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जिसने का आंसर ये सही होगा उसको लाइक और उसका रिप्लाई पीयूष सर जरूर देंगे, ठीक है। तो अब बात होती है फ्रीडम की। तो फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। इंडिपेंडेंस इसका आपका सिनोनिम्स होता है। फ्रीडम मतलब होता है आजादी। तो आजादी को हम उल्टा क्या बोलते हैं? हम कहते हैं गुलामी। क्या कहते हैं? गुलामी के नाम से जानते हैं। तो हम इसे कह देंगे कि इसे स्लेवरी बुलाया जाए। इसका अपोजिट स्लेवरी होगा। क्या होगा? स्लेवरी। इसका मतलब होता है गुलामी, दास्ता। लोग कहते हैं गाने ने अजीब दास्तान, तो ये वो दास्तान और दास्ता में अंतर हो जाएगा। वो दास्तान कहता है, ये दास्ता होता है, ठीक है। परिस्थिति, सिचुएशन होता है। अब अगर हम आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरे प्यारे होनहार छात्रों, अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी छात्र देख रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए हम बता दें कि अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपकी तैयारी अब बेस्ट हो रही है, तो जो बच्चा अभी 0 पे है, कुछ नहीं पढ़ा, अभी मन में बैठा रहे यार हम कैसे पढ़ें, क्लास तो बड़ा शानदार चल रही है, तो बिल्कुल आपको 0 से हीरो बनाने की, ठीक है, गारंटी लेके रखा है शुभम क्लासेज ने। तो वह कब होगा ऐसा? ज्यादा पैसा खर्चा न करो, एक बार पेमेंट कर दो, पूरा बोर्ड एग्जाम तक पढ़ लो। कितना पेमेंट है देख सकते हो, मात्र 799 रुपए। मात्र 799 रुपए में ही आपको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों
क्रैश कोर्स 2023। और ये मौका जो अभी से जुड़ रहे नए स्टूडेंट उन्हीं 500 को दिया जाएगा, उसके अलावा किसी भी छात्र को मौका नहीं मिलेगा। जहां आपको वन शॉट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास, यानी पूरे विषयों की कंप्लीट तैयारी कोर्स आपका लेसन 1 से पढ़ने का मिलेगा। कब? जब आप जुड़ोगे शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा। रिवीजन में आपको वन शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर मिलेंगे। तो चलिए अब आते हैं इसको जुड़ने। अब आप सोच रहे होगे अरे सर इतना अच्छा पैकेज आपने बता दिया, हम बोर्ड एग्जाम तक पढ़ेंगे इतने पैसे में, और सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो हाँ, सारा कुछ मिलेगा इतने में ही। बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक लगातार क्लास पाओगे आप, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी उतने पैसे में ही। तो वो पेमेंट करोगे कहां से? सबसे बढ़िया और शानदार मौका, सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां से? तो सबसे पहला काम आपका है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और सर्च करते उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके बाद ऐप को ओपन करें। ऐप ओपन करके आप जो है वहीं से 799 रुपए ऐप से ही पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही ऐप से पेमेंट करेंगे, और ऐप से पेमेंट करते ही आपको क्या होगा, सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे सर थोड़ा सा आपकी बात अगर मान रहे हैं सर, आपकी बात मानने से हमको कुछ क्या लाभ होगा? क्यों नहीं होगा? बात मान रहे तो वही अप्लाई कूपन में ऐप में लिख देना मेरा स्मॉल लेटर में नाम PIYUSHSIR पीयूष सर, या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की आपको छूट हो जाएगी। और ये पैसा आपका 799 के जगह 699 रुपया होगा। देर नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको अगर ऐप से लग रहा हो कि ऐप से पेमेंट करने में भी समस्या आएगी आपको, तो भी मत घबराना। तब क्या करोगे, आपको अगर यहां से ऐप से पेमेंट कर रहे तो अच्छी बात है, ना कर पाओ तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबरों में से किसी भी नंबर पे आप कर दो, और उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप करो। सारे बैच से जुड़ जाओगे, जहां आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे होनहार छात्रों। आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है हमारा ग्रैंड। ग्रैंड का अर्थ क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं। ग्रैंड का मतलब क्या होगा बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, और तेजी के साथ जवाब देना होगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों। बिल्कुल, ग्रैंड का मतलब होता है शानदार यानी महान। क्या बात है, बच्चे भी बहुत तेजी से आते हुए भाई बताते हुए। तो ग्रैंड का अर्थ होता है महान। क्या होता है? महान होता है। तो यहां आप इसको लिख सकते हो कि हम्बल। क्या लिख सकते हो? हम्बल, जिसको आप कहते हो तुच्छ। ठीक है। अगला हमारा जो शब्द है, जिसका हमें एकदम ठीक विलोम शब्द बताना है। आप लोग घर में बहुत ये नाम लेते हो, कहते हो गेस्ट आए हैं। अगर गेस्ट आए हैं तो आप कौन हो? मेहमान आए हैं तो आप क्या हो? दो पक्ष है ना, वहां पर एक आया एक स्वागत कर रहा है, तो जो आया वो मेहमान है, अतिथि है, गेस्ट है। तो आप इसे मेहमान कहते हो, आप इसे मेहमान कहते हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा? होस्ट। ठीक है, होस्ट का मतलब होता है मेजबान। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा। ठीक है, कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी कर रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया आया है, मेहमान है, और भारत में आया है, तो भारत क्या उसके लिए मेजबान है।
बाहर इंडिया होस्ट कर रहा है और वो गेस्ट है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें मेरिट, यहां पर भी लोग अक्सर ये शब्द का यूज करते रहते हैं कि हमें अपनी मेरिट डिमेरिट समझनी चाहिए, यानी हमें अपना गुण दोष खुद स्वयं इस बात को परखना चाहिए कि हमने कितना मेरिट है हमारे में कितना। मेरिट का अर्थ होता है गुण, तो इसका अपोजिट क्या होगा, दोष। क्या गुण है तो दोष है, तो यहां पर आप लिख सकते हो बस डीमेरिट। डीमेरिट, डीमेरिट का अर्थ है आपका दोष, ठीक है। डीमेरिट का अर्थ क्या है, दोष होता है, ओके। अब यहां लिखा है कि पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है, देशभक्त। तो वह कौन सा शब्द है जिसका मतलब होता है, ठीक है, कि क्या, गद्दार, देशद्रोही। ऐसा देशभक्त किसे कहते हैं, जो हमेशा देश के हित के लिए सोचे और देश के हित के लिए अपनी जान तक देने को निछावर, वो देशभक्त होता है। और जो देश हित में हो रहे कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करे और देश को हमेशा क्या करे, बाहरियों से उन्हें गुलाम बनवाने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को देशद्रोही गद्दार कहते हैं। तो अब इन्हें हम ट्रैटर कह सकते हैं। ट्रैटर का मतलब होता है देशद्रोही, देशद्रोही, ठीक है। आगे रेगुलर का मतलब होता है नियमित, नियमित, नियमित मतलब जो चीज रोज है, रोजाना जिसको आप कहते हो कि वो रेगुलर आता है, मतलब रोज का रोज आता है। तो अनियमित कभी कभार, जिसको कभी कभार कहते अनियमित। तो बस रेगुलर है तो रेगुलर के पहले बस IR लगा दीजिए, आपका तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, आपका इर्रेगुलर हो जाएगा। तो हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर, ठीक है। अनियमित, इसे क्या कहते हैं, अनियमित बुलाया जाता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा सिंपल। सिंपल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों साधारण। क्या होता है, साधारण होता है। तो इसको हम कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जटिल होता है, डिफिकल्ट कह सकते हैं। और एक इसका पढ़े होगे सिंथेसिस, तो आता है सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाओ, उलझना, मिश्रित होना। तो कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ कह सकते हो, मिश्रित कह सकते हो, उलझा हुआ, उलझा हुआ, ठीक है। आगे अगला है हमारा वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, ठीक है। वर्च्यू मतलब गुणधर्म होता है हमारा, गुणधर्म। वर्च्यू का मतलब होता है गुणधर्म। तो किसका अर्थ, धर्म का क्या, पाप किसका अर्थ होता है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ पाप होता है, जवाब दीजिए फटाफट। बिल्कुल आपके कमेंट ऐसे ही आएंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वाइस। वाइस का मतलब पाप कर्म होता है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, नोट करते रहिए बस। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक, टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। तो किसका अर्थ होता है बहादुर, तो होता है ब्रेव। ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। नोट करिए जल्दी फटाफट, इसके आगे बढ़ा जाए, जल्दी नोट करिए। हो गया बच्चों, देखिएगा जो भी देख रहे हो पहले इतना तो ध्यान रहे कि हर एक बच्चा अपने ग्रुप में करेगा शेयर और लाइक करेगा। सारे बच्चों के पास ये पढ़ाई पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये वो आंसर थे जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। और इनका आंसर देखो, मैं आज थोड़ा एक चीज सर्च कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, टीचर का से पढ़ना और ऐसे पढ़ने में क्या फर्क होता है।
तो मैंने पाया कि अब क्वेश्चन बैंक तो नहीं कहूंगा, जो भी है उसमें दिक्कत है कि वहां पे शब्द लिखा है एंटोनिम्स, लेकिन उस एंटोनिम्स की जगह सारे शब्द जो है वो सिनोनिम्स का दिया है। अगर वो बच्चा उसको पढ़ेगा तो उसके माइंड में तो वही रहेगा। कुछ बच्चे होते जो सबका अर्थ जानते हैं और वो जाके अपना सही कर सकते हैं, लेकिन सारे वहां पे करीब करीब 50% बच्चे वहां क्या हो जाएंगे। तो अब आपको ये तय करना है क्या, तो कहते हैं कि किताबें तो बहुत है मार्केट में, लेकिन बिना टीचर के क्या है, उन किताबों का कोई मोल नहीं है। जैसे क्या है, डॉक्टर के बिना दवाई कैसी, ठीक है। सलाह तो आप बीमार हुए हो तो सलाह तो आपको डॉक्टर की चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो सलाह आपको टीचर की चाहिए। तो इस बात का, और जो अच्छा कंसल्ट कर लेता है, जिसको अच्छी एडवाइस मिल जाती है, वही निरोग होता है और डॉक्टरी में और पढ़ाई में वही बच्चा टॉपर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे होनहार छात्रों खाली। क्या होता है, खाली। तो सिंपल सा है, आप कह दो फुल। क्या कह दो, फुल, भरा हुआ, खाली का भरा हुआ, सिंपल सा आंसर है आपके जिम्मे। अब इसके बाद हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों वॉलेंट्री का मतलब होता है, आप जिसे कहते हो कि वो ऐच्छिक अनैच्छिक प्रक्रियाएं। तो वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक। इसका बहुत ही प्यारा, बहुत सा आसान है, दिखने में यूनिक था, नया था, लेकिन बस आई एन जोड़ दो, इनवॉलेंट्री। वॉलंटरी मतलब अनैच्छिक। क्या हो जाएगा, अनैच्छिक हो जाएगा। अनैच्छिक, हिंदी थोड़ा गड़बड़ आ जाएगी भाई। नॉलेज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ज्ञान। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। तो कौन ऐसा शब्द है उसका अर्थ अज्ञान होता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता होता है, ठीक है। तो ये आपके रहे सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, तैयार कर लिए तो पेपर में एकदम दिखेगा। अरे सर बताए थे, कौन सर, पीयूष सर बताए थे। अरे वाह क्या बताए थे आप, पेपर में आया है भाई, हमको तो याद है। आके तुरंत कहोगे अरे सर बहुत बढ़िया था पेपर। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि हर दिन आपको एक बेस्ट क्लास मिले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए मेरे द्वारा बनाए गए, तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों करना क्या है, आपके पास मौका है जल्द से जल्द जुड़ने का, क्योंकि 500 छात्र को ही यह मौका दिया जाएगा। जो अभी कुछ नहीं पढ़े, लेसन 1 से तैयारी चाहते हैं, तो मात्र 799 रुपए एक बार पेमेंट करना, दोबारा कभी भी पेमेंट नहीं करना बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। तो आपको मिलते हैं क्रैश कोर्स 2023 से जुड़ने का मौका, जहां आपको डेली 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास, यानी सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी, यानी एक भी कोर्स मिस नहीं होगा, सारा कोर्स कंप्लीट होगा हर एक सब्जेक्ट का। तो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में आप पाते हैं पूरे कोर्स को कंप्लीट, साथ में रिवीजन करने का भी मौका, जहां आपको डेली 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सबसे शानदार कि आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा एक ट्रिकी मेथड के द्वारा। तो ये मौका कैसे गवा सकते हो आप, 90 और 95 प्लस के सपने को कैसे गवा सकते हो, देख सकते हो। ये गवाह है, आपको गवाना नहीं है, क्योंकि ये आपके सामने गवाह है पिछले साल बोर्ड एग्जाम 2022 में आए हुए टॉपर्स, जिन्होंने शुभम क्लासेस से पढ़ के तैयारी की है। इनके नाम देख सकते हो, हरिचरण यादव, अमन कुमार मौर्य, सुजीत यादव, कृति वर्मा। आप ही के इसमें कुछ बच्चे होंगे जो देख रहे हैं, उनके जिले के होंगे, किसी के घर के बगल के भैया दीदी होंगे। तो बच्चे इस बात को हर जगह बताओ कि इन बच्चों ने ऐसे ही तैयारी की है। तो मेरे होनहार छात्रों, आपको बता दूं
कि अगर आपको जुड़ना है शुभम क्लासेस के साथ तो सबसे पहले करना है आपको एक काम, गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, उसे इंस्टॉल करना है, ऐप को ओपन करना है और वहीं पर आप ऐप के माध्यम से क्लास 12 के बैच को 799 रुपए पे करके जो है परचेज कर सकते हैं और सारे के सारे बैच से जुड़ जाओगे। और यदि आप अप्लाई कूपन में लिखते हैं मेरा ये नाम PIYUSHSIR पीयूष सरिया, PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की आपको छूट मिलती है। यानी ये 799 के जगह आपका 699 रुपए ही आपका पेमेंट कटेगा और आपकी तैयारी होने लगेगी लेसन 1 से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से, सारे नोट से, प्रैक्टिस सेट से, मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर्स पेपर से। कोई ऐसा चीज बचा ही नहीं रह जाएगा जो आपको मिल ना जाए, वो भी हर एक सब्जेक्ट की। तो बिल्कुल मौका गवाइए मत, जुड़े शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। यदि आपको पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें तो भी आपको सारे बैच से जुड़ने का मौका मिल जाएगा, जहां आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। तो हुई ना एक बहुत शानदार बात। तो अब करोगे आप क्या कि देख तो रहे हो, एक बार देख लो कि शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं ना, तो करो, अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना और लाइक तो कर दिया, नहीं किया तो भी कर दोगे, शेयर भी कर दो। और मैं पीयूष आर्या अपने इन सभी होनहार टैलेंटेड छात्रों से लेता हूं विदा। गुड लक।